नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बनाएंगे वर्कर लिस्ट। वर्ड खुल गया। वो रिज्यूम बना भी सकते हैं। इससे पहले एक्सेल यूज करेंगे हम लोग वर्कर लिस्ट के लिए। इससे पहले हम लोग एक ब्लैंक सीट भी खोल सकते हैं। खोलने के बाद फिर हम इसमें सीरियल नंबर पहले पुट करेंगे। सीरियल नंबर पुट करने से पहले उसके बाद फिर हम लोग इस कॉलम और रो को एक बना लेंगे, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा साफ और क्लियर दिखेगा। वर्कर और डे भी लिख सकते हैं इसमें। वर्कर और डे लिखने से ये होगा कि एक ही रो में हम लोग एक वर्कर भी लिख सकते हैं कॉलम में, और रो में हम लोग डे लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद फिर हम लोग कितने दिन तक काम कराना है, चाहे कितने दिन तक काम हुआ, उसका पूरा सीट बना लेंगे। यहाँ पे डे पुट करेंगे। स्टॉप डे क्या होता है, स्टॉप वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके उसके बाद अपने राइट से पुट कर देंगे। यहाँ पर डेट दिखा देगा पूरा टोटल काउंट करके। ये काफ़ी इजी है इसको करने में, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। ये सब एक वर्कर सीट बनाने में फिर सीरियल नंबर का हम लोग भी एक थिकनेस बॉर्डर बनाएंगे, जिससे दिखेगा कि सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे थिकनेस बॉर्डर आउटलाइन बनाएंगे जो काफ़ी डार्क और अच्छा दिखेगा। देखो डार्क और अच्छा दिखने लगा। वैसे वर्कर के लिए भी करेंगे हम लोग, एक थिकनेस बॉर्डर बनाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद फिर हम लोग एक कॉलम और एक ही बनाएंगे कॉलम को, जिससे पूरा क्लियर हो गया। कॉलम को बनाएंगे जिसमें एक ही कॉलम सी और डी मर्ज होकर दिखने लगेगा। इसमें सीरियल नंबर में हम लोग फिर 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे फिल में। सिलेक्ट हो जा रहा है। फिर फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद सीरियल में जाएंगे। सीरियल में यहाँ पे हम लोग कॉलम में देना है तो कॉलम में देंगे। उसके बाद कितना वर्कर रहेगा उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू, स्टॉप वैल्यू ऑटोमेटिक। देखो सेंटर करने के बाद पूरा का पूरा एक ही बार दिखा दिया। 10 वर्कर, लेकिन हम लोग 4-5 ही लेंगे। तो पहले ले लेते हैं किसको, रामू को ले लेते हैं। रामू और किसको ले लें, धनिया को। और उसके बाद ले लेते हैं सुरेश आई थिंक बेटर रहेंगे। टकट्टा नाम भी लग रहा है इनका। उसके बाद फिर ले लेंगे हम लोग, चलो कोई भी रहे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एब्सेंट और प्रेजेंट के लिए। कंटिन्यू फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद फिर इक्वल टू में जाएंगे। जिस कैपिटल लेटर को हम लोग करना चाहेंगे उससे पहले लिखेंगे। उसके बाद किस कलर में देना है टेक्स्ट को, तो रेड कलर टेक्स्ट में देना है। उसके बाद फिर जाएंगे पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर वो ऑटोमेटिक वैसा कलर का दिखने लगेगा, जैसे हाईलाइटेड दिखेगा कि हाँ एब्सेंट कौन है, प्रेजेंट कौन है, कलर वाइज। फिर सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रेजेंट को भी वैसे ही करेंगे। कंटिन्यू फॉर्मेट में जाएंगे। फिर इक्वल टू में जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पी को प्रेजेंट से दिखाते हैं। फिर यहाँ पे कस्टमाइज और देखेंगे, कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने तरफ से। ग्रीन और फ्रीन डार्क में डालेंगे, जिससे वजह से पूरा उसका एक बॉक्स ही पूरा कलर हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे एब्सेंट है। और एक अच्छा देख लीजिए, आप ऑटोमेटिक देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग होल्ड करके उसके बाद लेके आगे तक करेंगे, जिससे पी पूरा का पूरा बॉक्स में एक रो में हो जाएगा। और पूरा करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सेलेक्ट कर लेने के बाद देखेंगे ग्राफ में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू में नहीं है, ये एक वेरिएबल है। आई मीन अल्फ़ाबेटिकल है, तो जिससे वजह से ये ग्राफ में नहीं दिखा रहा है इसमें। और फिर यहाँ पे हम लोग कांति को भी ले लेंगे। कांति को भी प्रेजेंट लेंगे, क्या पता कांति कोई देख ले उसके बाद वीडियो को। फिर सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग पूरे एब्सेंट और
प्रेजेंट को भी काउंट करने के लिए फार्मूला लगेगा काउंट इफ़ का। काउंट इफ़, ये तो सिलेक्ट नहीं हुआ पूरा कॉलम। रो को सिलेक्ट करने के लिए पहले हम काउंट इफ़ लिखेंगे, उसके बाद फिर रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पूरा रो को नहीं, बस एक ही रो को सिलेक्ट करते हैं, एक ही रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉमा दे के फिर किस नंबर लेटर से लिखें उस लेटर को इसमें लिखेंगे। या तो पी से दिखाना है, फिर से गड़बड़ हो गया, पी से दिखाना है, जेड से दिखाना है, किस से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमा में करके उसके बाद फिर पी डालेंगे। पी डालने के बाद फिर दिखाई देगा कि हाँ ये 12 दिन प्रेजेंट थे। रो को नहीं, यहाँ पे पूरा हम लोग एक इसमें फार्मूला लिखे थे। बहुत लोग करते हैं कि रो को सिलेक्ट करते हैं, हम भी वैसे कर रहे हैं। फिर हम लोग जो इसमें फार्मूला लिखे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे तक स्क्रॉल करेंगे, जिससे वजह से पूरा काउंट कर देगा एक ही बार कि कौन कितना दिन तक काम किया है। इसमें देख सकते हैं धनिया जो है 11 दिन काम की है, रामू है 12 दिन काम किया है, कांति 13 दिन काम की है। और यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हम लोग बॉर्डर को जो है सेलेक्ट करेंगे कि जिससे एक बॉर्डर में दिखाई देने लगेगा। थिकनेस बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए थिकनेस बॉर्डर भी सिलेक्ट हो गया, एक बॉक्स में दिखेगा जिससे अच्छा सा क्वालिटी में दिखेगा। अब इसको थोड़ा हटा लेते हैं, थोड़ा डेट कुछ ज़्यादा दिन तक कर दिए, इसको हटा के हटाने के बाद फिर हम लोग इसमें टोटल डे लिखते हैं। ये तो नहीं रहा है, हट जाओ भाई, डिलीट कर देते हैं। चलो डिलीट हो गया। यहाँ पे हम लोग टोटल डे लिखेंगे कि वर्कर कितने दिन तक वह काम किया, जिससे वजह से कोई हेडलाइट रहेगा, हेड पे यही लिखते हैं कि कितने दिन कौन, मतलब एक कॉलम में शो करेगा। फिर कॉलम को पूरा सेलेक्ट करके उसके बाद फिर इसमें भी हम लोग थिकनेस बॉर्ड को सिलेक्ट करके डाल ही देते हैं, जिससे अच्छा दिखेगा। वो सिलेक्ट हो गया वो तो टोटली। कंट्रोल जेड करके फिर से हम लोग हटा लेंगे। फिर यहाँ पे कौन थिकनेस बॉर्डर करके थिकनेस बॉर्डर दिखाई देने लगेगा अच्छे से। एक सी होता है कि बॉर्डर का एक अलग अलग बॉक्स बन जाता है, देखने में डाटा को अच्छे से कोई भी एनालाइज कर सकता है। बात ये होता है क्लियर होता है। इससे थोड़ा देख लेते हैं क्या बॉक्स का भी नीचे का पार्ट ब्लैक हो नहीं हुआ। चलो छोड़ो, इसको बॉक्स ब्लैक ही कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद बॉक्स पूरा थिकनेस ब्लैक बॉर्डर कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये इसमें हम लोग से देखते हैं कि क्या कितने दिन तक पूरा टोटल वर्क किया गया, कितने दिन तक काम चला। उसको कर लेते हैं सम जो होता है टोटल काउंट करने के लिए होता है। जो कॉलम को कर लो या रो को कर लो, एक सम डाल के उसके बाद रो को सेलेक्ट कर लेने के बाद पूरा दिखाई देगा सम। उसके बाद फिर हम लोग पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद नहीं हो रहा है, फिर से एक बार फार्मूला डालेंगे इज इक्वल टू सम। उसके बाद फिर हम लोग रो को सिलेक्ट करेंगे, सारी रो को नहीं कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। ऑटोमेटिक डेट इसमें वैल्यू पुट हो जाएगा। देखो 49 डेज तक चारों काम किए। अब यहाँ पे टोटल वर्किंग डे वर्किंग थिंक सही रहेगा, वर्किंग डेज करने पे उसके बाद एक ही रूम में दिखाई दे रहा है, जिससे थोड़ा अलग अच्छा नहीं लग रहा है डाटा। तो इसको हम लोग एक पहले सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम को, दोनों कॉलम को। शेप टेक्स्ट करने पे ऊपर नीचे तो हो जाएगा, लेकिन तभी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके उसके बाद फिर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, जिससे जो टेक्स्ट होगा सेंटर में आ जाएगा और उसके बाद स्वैप भी हो जाएगा। स्वैप टेक्स्ट हो गया। स्वैप टेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग इस पूरा रो को ही क्लियर कर देते हैं, जिससे एक सीधा दिखेगा कि हाँ कितना दिन तक टोटल वर्किंग काम किए हैं, 49 डेज तक। अभी हम लोग इसमें जो है
एक बॉक्स में कर लेते हैं। जो थिकनेस ऑफ बॉक्स होता है उस पर करके उसके बाद सेलेक्ट कर देंगे। देखो वैल्यू इसमें कलर कर लेते हैं। जो फंट में जाके उसके बाद कलर कर सकते हैं। किस कलर से करना चाहिए, मल्टी कलर भी हो सकता है, सिंपल कलर भी हो सकता है। हम लोग सिंपल कलर लेते हैं। और यहाँ पे नंबर्स जो हैं, 4 लोग वर्कर हैं तो हम लोग कर लेते हैं। और सारा सीरियल नंबर हटा लेते हैं। इसमें से मैनुअली हटा लेंगे, सिलेक्ट करके भी हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैनुअली भी कर लें। घट गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर हम इसको बॉक्स को नीचे का जो हेडलाइट है उसको हटा लेते हैं। नहीं हटा, चलो छोड़ो। इसको क्या करते हैं, पतला थिकनेस वाला चलो चलो। हम लोग का मेन ये था कि चार्ट बन चुका है, वर्कर लिस्टिंग चार्ट। इसको एक में कर लेंगे ताकि अच्छा लगे और अच्छा है। अब किसी को भी टेक्स्ट को भी कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं, बॉक्स का भी कलर करना चाहें कलर करके उसके बाद थोड़ा इसका लुक दे सकते हैं। लुक जो अगर इसको फिर थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट बढ़ाने पे वहाँ पे टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेंगे। टेक्स्ट का साइज 49 को थोड़ा बढ़ जाएगा। कंप्लीट अभी हम लोग का रहा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और सबसे पहले कोई भी इशू आ रहा है तो फार्मूला में कमेंट करें, मैं कमेंट करके बता दूंगा कौन सा फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर दें भाई चैनल को। बहुत मेहनत से इस चीज़ को बनाया हमने और काफ़ी इजी और फास्ट बनाया।